कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीटेट से रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में देने वाले हूं, जो कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे और आप लोग बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे। तो इतने सारे कमेंट्स का मैं आप लोगों को रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने सोचा एक वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर पाऊं। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए सीटेट से रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन वीडियो बनाऊंगी। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरे के पूरे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट की बात करें तो हम लोग सीटेट के फुल फॉर्म की बात करें तो सीटेट का मतलब होता है सेंट्रल या टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आप लोग ये याद रखिएगा, सेंट्रल यानी ये सेंट्रल के लिए होता है। यदि आपकी कहीं सेंट्रल में वैकेंसी आती है टीचिंग की तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यदि आपका सीटेट क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो आप लोगों के अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं सीटेट के, तो यहाँ पे कब लास्ट डेट है, कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कितनी फीस होने वाली है, अलग अलग कैटेगरी की कितनी फीस होने वाली है, कितने सब्जेक्ट होंगे इसमें, क्या निगेटिव मार्किंग है, कितने अंक का है, कितनी टाइमिंग है, वो सारे पॉइंट मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एप्लीकेशन बिगिन। तो एप्लीकेशन बिगिन का मतलब होता है कि आपके रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हुए, यानी कब से आप सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 2023 का ये अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है 27/4/2023। तो आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो 27 तारीख से शुरू हो गए हैं, 27/4/2023 यानी 27 अप्रैल से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है वो कब तक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 26/5/2023 यानी 26/5/2023 तक ही आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वरना उसके बाद सीटेट के रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट डेट कितनी है, 26 है। अब यहाँ पे बात करते हैं लास्ट डेट फी पेमेंट है, यानी जो फी पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो कब तक है, 26/5/2023 तक है। यहाँ पे बात करें एग्जाम डेट सीबीटी की, यानी एग्जाम डेट आपके कब तक हो सकते हैं, तो यहाँ पे अभी एग्जैक्ट नहीं क्लियर है, बट यहाँ पे ये बताया गया है नोटिफिकेशन में कि जुलाई 2023 में आपके एग्जाम करा लिए जाएंगे। ये आप लोगों को इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे बात करते हैं फॉर सिंगल पेपर, यानी इसमें क्या होता है, सीटेट में दो पेपर होते हैं, एक होता है प्राइमरी लेवल का और दूसरा होता है जूनियर लेवल का। तो यहाँ पे बात करते हैं तो जो फॉर सिंगल पेपर यानी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, 1000 रुपए फीस है, और जबकि एससी एसटी पीएच की बात करें तो 500 रुपए फीस है। यदि जब आप यहाँ पे मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, जैसे आप एक फॉर्म डालते हैं, यानी जैसे आप प्राइमरी लेवल का फॉर्म डालेंगे तो आपको फीस कितना पड़ेगा, यदि आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1000 रुपए आपकी फीस है, और यदि आप एससी एसटी पीएच किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपए फीस देना पड़ेगा। ये आपकी पेपर 1 की फीस है। जबकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है नीचे फॉर बोथ पेपर प्राइमरी एंड जूनियर, यानी आप जब दोनों फॉर्म अप्लाई करेंगे प्राइमरी लेवल का और जूनियर लेवल का, तो आप लोगों की अलग अलग कैटेगरी की फीस क्या होने वाली, क्योंकि ये बहुत लोगों को डाउट था। तो जनरल से आप है, ओबीसी से है, ईडब्ल्यूएस, यदि किसी कैटेगरी इनमें से बिलोंग करते हैं तो आपको 1200 रुपए फीस देना पड़ेगा जब आप प्राइमरी और जूनियर दोनों का फॉर्म अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे यदि एससी एसटी पीएच से आप किसी भी कास्ट से हैं तो यहाँ पे आपको कितने 600 रुपए इसका फीस पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये आप लोगों को बात क्लियर हो गई कि आप यदि एक फॉर्म डालेंगे यानी पेपर 1 का फॉर्म डालेंगे आप, तो यहाँ पे यदि आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते तो 1000 रुपए फीस है, एससी एसटी पीएच से है तो 500 रुपए फीस। यदि आप दोनों फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों की 1200 रुपए है, एससी एसटी पीएच वालों की 600 रुपए है। तो ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात आती है। यहाँ पे सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को बहुत सारा डाउट रहता है कि कौन से सब्जेक्ट ले, कैसे क्या करे, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फुल इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें
तो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, पहला होता है बाल विकास एवं शिक्षण विधि, जो कि 30 क्वेश्चंस होते हैं और 30 ही नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो यहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षण विधि कितने 30 नंबर के यानी 30 अंक के हैं। दूसरा होता है लैंग्वेज यानी भाषा की बात करें, भाषा फर्स्ट होती है हिंदी, तो यहाँ पे ये हिंदी हो गई। और यहाँ पे तीसरी भाषा यानी लैंग्वेज 2 की बात करें तो यहाँ पे अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, ये 3 लैंग्वेज में से आपको यहाँ पे देखना होगा कि आप 3 में से कौन सा लैंग्वेज चूज करेंगे। वो अपने पे डिपेंड करता है कि आपको जो लेना है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज 2 होती है उसमें आप लोगों को यहाँ पे चुनाव करना होता है कि कौन सा लैंग्वेज लेना है। तो अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत 3 में से आप किसी एक को यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। जबकि भाषा फर्स्ट हिंदी, ये तो कॉमन है, ये तो सबको लेना ही होगा। और जबकि चौथा सब्जेक्ट जो होता है मैथ, ये सबको कंपलसरी है, यानी सभी लोगों को यदि सीटेट का फॉर्म डालते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको पेपर फर्स्ट में जो है गणित, ये आपकी कॉमन रहने वाली है। और पांचवा जो सब्जेक्ट पूछा जाता है वो पर्यावरणीय अध्ययन यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि सभी क्वेश्चन 30-30 नंबर के होते हैं। तो टोटल मिला के 5 सब्जेक्ट के 30-30 नंबर के कितने 150 अंक हुए। तो 150 अंक का टोटल पेपर होने वाला, जो पेपर फर्स्ट आपका होगा 150 अंक का होगा। 30 आपके बाल विकास के हो जाएंगे, 30 हिंदी के हो जाएंगे और 30 इन 3 में से जो आप सब्जेक्ट लेंगे 30 इसके हो जाएंगे और गणित के 30 हो जाएंगे, पर्यावरणीय अध्ययन के 30, यानी 5 सब्जेक्ट के 30-30 अंक मिलाए जाए तो कितने 150 अंक का आपका पेपर 1 होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे पेपर 2 की। पेपर 2 में जो सब्जेक्ट होते हैं बाल विकास, यहाँ पे भी 30 अंक का होता है ये पेपर। और भाषा फर्स्ट की बात करें हिंदी, ये भी कॉमन है, आपको बाल विकास हिंदी ये लेना ही है। दोनों 30-30 अंक के हैं। भाषा जो कि सेकंड, इसमें अंग्रेजी अथवा उर्दू अथवा संस्कृत, जैसे कि आप फर्स्ट पेपर में अपने हिसाब से आप सब्जेक्ट फाइंड करेंगे, वैसे ही यहाँ पे आप अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत 3 सब्जेक्ट्स होते हैं लैंग्वेज 2 के अंतर्गत। 3 में से आपको किसी एक को लेना होगा। तो वो आप अपने हिसाब से देखेंगे, जो कि आपको इजी लगे, जो आपको अच्छा लगे, आप वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये भी कितने 30 नंबर का होगा। तो 30-30 के मिलाकर के 3 कितने के हो गए, 3 हो गए, 90 अंक आपके यहाँ पे हो गए। चौथा जो कि यहाँ पे पूछा जाता है पेपर 2 में, गणित एवं विज्ञान अथवा सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड, यहाँ पे 2 के अंतर्गत आपको एक सब्जेक्ट लेना होगा। यदि आप आर्ट साइंस से हैं, आर्ट से है तो यहाँ पे सामाजिक अध्ययन आप लेंगे। यदि आपने बीएससी किया हुआ है यानी साइंस साइड से आप हैं ये बोल सकते हैं, तो आपको गणित एवं विज्ञान ये सब्जेक्ट आपको लेना होगा, जो कि 60 अंक के हैं। और जो लोग बीए करते हैं उनके लिए सामाजिक अध्ययन ये भी कितना 60 अंक का होता है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे जो चौथा पेपर होता है उसमें 3 तो ये कॉमन होते हैं, जैसे फर्स्ट पेपर में चौथा जो सब्जेक्ट होता है इसके 2 अंतर्गत सब्जेक्ट आते हैं, एक गणित एवं विज्ञान, दूसरा सामाजिक अध्ययन। इसमें 2 में से आपको यहाँ पे डिसाइड करना होता है कि कौन सा सब्जेक्ट आप लेंगे। यदि आप बीए किए हुए हैं यानी आर्ट साइड से आप किए हुए हैं तो आप सामाजिक अध्ययन ले सकते हैं। साइंस साइड वाले बच्चों के लिए गणित एवं विज्ञान ये आप ले सकते हैं, जो कि 60-60 अंक के दोनों हैं। तो 2 में से आप किसी एक सब्जेक्ट का डिसाइड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों के कुछ जो डाउट्स हैं, मैंने कोशिश की है कि सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे बात आती है कि टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं और कितने नंबर का होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पेपर भी 150 अंक का होता है और पेपर सेकंड भी 150 अंक का होता है। टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग 150 मिनट ही होती है, यानी 2.5 घंटे आपकी टाइमिंग होती है। और यहाँ पे बात करें सबसे जो मेन पॉइंट आता है, जो कि काफी लोगों को नहीं मालूम है, क्या इसमें निगेटिव मार्किंग रहती है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं। तो यहाँ पे बता दें आपकी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। और ये क्वेश्चन होता है, यहाँ पे बात करें तो पेपर ऑफलाइन मोड में होता है कि या ऑनलाइन में, ये भी डाउट आपका क्लियर कर दे। तो ये पेपर आपका ऑलवेज यहाँ पे पहले तो ऑफलाइन होता था, बट यहाँ पे 2 ईयर से ये पेपर जो है ये ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाने लगा है। तो आप लोगों के ये सारे क्वेश्चंस मैंने जितने भी थे वो सारे क्लियर किए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।